हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एडम स्मिथ थ्योरी, या इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका कैसे ओरिजिन हुआ था, इसका फिर मीनिंग, इसके एग्जांपल, इसके असम्पशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, या इसको लिमिटेशन भी बोलते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका कैसे ओरिजिन हुआ। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी स्टार्टिंग में आई थी इकोनॉमिक थ्योरीज के लिए। ये एक्सप्लेन करती है कि क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू कंट्रीज को, और उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। मतलब कौन किस चीज़ में स्पेशल है, वो क्या चीज़ अच्छे से कर सकता है, उन्हीं चीज़ों का प्रिडिक्शन करें। इस थ्योरी को प्रपोज किया था एडम स्मिथ ने, जिनको कि हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन बुक के अंदर इस थ्योरी को पब्लिश किया था। ये थ्योरी बेस्ड थी कि क्या आइडिया आपके पास और कैसे आप ट्रेड का बेनिफिट ले सकते हैं, आप स्पेशलाइज प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज का, और आप एब्सोल्युटली कैसे दूसरी कंट्रीज का एडवांटेज ले सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। तो ये ट्रेड थ्योरी बेस्ड थी पॉजिटिव सम गेम पे और एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड पे, कि आप आपके बिजनेस को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और बढ़ाएं। और पॉजिटिव सम गेम बोलता है कि यहाँ पे आप भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करें और आप भी चीज़ों को इंपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इंपोर्ट नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे दोनों करते हैं तो दोनों को फायदा होता है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज, जब कोई भी कंट्री प्रोडक्ट को जो कि वो इफेक्टिवली तरीके से प्रोड्यूस कर सकती है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में, कि उनके पास वो प्रोडक्ट कम कॉस्ट में वो ज़्यादा बना सकती है, तो उन चीज़ों का उसको प्रोडक्शन करना चाहिए। यहाँ पे आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं आप उनका एक्सपोर्ट करते हैं, उसका आपको फायदा मिलता है। और वहीं आपके पास यहाँ पे डिसएडवांटेज रहता है कि आप गुड्स को इंपोर्ट भी करते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज ने बनाए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है कि वो कॉटन को प्रोड्यूस कर सकता है, वहीं ब्राज़ील के पास एडवांटेज है कि वो कॉफ़ी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे की चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ही चीज़ को और प्रोडक्शन करके। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बोलती है कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन या रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है दोनों कंट्रीज के बीच में। जो भी ट्रेड होता है वो डिपेंड करता है मार्केट के फैक्टर्स के बेसिस पे। स्मिथ ने आर्ग्यू किया था कि किसी भी कंट्री की वेल्थ उसके पास कितना सोना चांदी है उससे डिसाइड नहीं कर सकते। वो डिसाइड होती है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहाँ से उस देश की वेल्थ का आपको पता चलता है। नेक्स्ट था कि इस थ्योरी की कुछ एग्जाम्पशंस थी, उस बेसिस पे ही ये थ्योरी डेवलप की गई थी। फर्स्ट था कि इसमें जो ट्रेड होता है ये दो कंट्रीज के बीच में ही इसको कंसीडर किया गया था, कि आप सिर्फ दो ही कंट्री के बीच में ट्रेड को देखते हैं। सेकंड था कि इसमें सिर्फ दो कमोडिटी के ट्रेड को देखा गया था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर ट्रेड करती है, तो इसमें सिर्फ दो कमोडिटीज, दो प्रोडक्ट को ही कंसीडर किया गया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करता है कंट्रीज के बीच में, कि लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेड को लेके कुछ भी रूल्स, रेगुलेशन, टैरिफ्स नहीं है, टैक्स पे नहीं करना है उनको, या कुछ भी ड्यूटीज पे नहीं करनी है, फ्रीली वो ट्रेड कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ इसमें एक ही फैक्टर को कंसीडर किया गया था, एक ही एलिमेंट को देखा गया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, लेबर्स की। उसी बेसिस पे ये थ्योरी थी कि ये सारी सिचुएशन होगी तभी ये थ्योरी काम करेगी। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, दो कंट्रीज ए और बी, दोनों के लिए ही 10 वर्कर काम कर रहे हैं। 10 वर्कर काम करके ए कंट्री 40 चेयर्स बना सकती है, वहीं वो 20 टेबल्स बना सकती है। वहीं बी कंट्री, उसमें भी 10 लोग काम कर रहे हैं, वो 20 कुर्सियां बना सकती है और 40 टेबल बना सकती है। तो इन दोनों में आपको पता चलेगा कि जो कुर्सियां हैं वो ए कंट्री ज़्यादा अच्छा बना सकती है, उनके पास इफेक्टिवनेस है कि वो 10 ही लोगों का यूज़ करके 40 चेयर्स बना सकती है। वहीं टेबल का एडवांटेज बी कंट्री के पास है कि वो 10 वर्कर का यूज़ करके 40 टेबल्स बना सकती है। तो दोनों ही देश को डिसाइड करना चाहिए कि जिन भी चीज़ों में वो अच्छे हैं, जिन भी चीज़ों में उनका स्पेशलाइजेशन है, वो उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करें, तो दोनों ही कंट्रीज को फायदा होगा। नेक्स्ट आता है कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। ये एक सिंपल इलस्ट्रेशन है कि कैसे कंट्री जो भी वो ट्रेडिंग कर रही है उसका अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकती है। सेकंड आता है कि आपको स्पेशलाइज लीड प्रोवाइड करता है कि आप प्रोडक्टिविटी को अच्छी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब ये आपको बताता है कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं और आप उन्हीं चीज़ों का अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है ये लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करता है, क्योंकि यहाँ पे आप इकोनॉमी ऑफ स्केल पे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी
पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो पर यूनिट कॉस्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। इसकी कुछ लिमिटेशंस या बोला जाए तो डिसएडवांटेजेस भी थे। फर्स्ट आता है ये फेल हो जाता है जहाँ पर कि आपको फ्री ट्रेड नहीं मिलता है दो कंट्रीज के बीच में। आप गुड्स को फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं और ये मुमकिन नहीं कि हर जगह पे टैरिफ्स रूल्स रेगुलेशन रहते हैं जिनको कि आपको फॉलो करना है, तो ये क्वेरी तब फेल हो जाती है। सेकेंड आता है कि जिन कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है वो इन फ्री ट्रेड का फ़ायदा नहीं उठा सकते। क्या आपको पता नहीं कि आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज अगर नहीं होंगे तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रियाँ हो सकती है। नेक्स्ट आता है कि जो क्लाइमेट की कंडीशन होती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या होती है, इसका ओरिजिन, मीनिंग, एग्जांपल, एजम्पशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।